Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 3 of Production and Operations Management. In this session, we will be talking about product design and process selection. Now the various topics to be covered in this session are product and service design, products versus services, strategic importance, product life cycle, steps in product design, design for manufacture, concurrent engineering, sequential design, concurrent engineering, then types of process, product strategies and process choice, and finally the process technologies. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रोडक्ट एंड सर्विस डिज़ाइन. जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस इज प्रोडक्ट इज समथिंग विच इज टेंजिबल, जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वेयर एज सर्विस जो है आप इसको फील कर सकते हैं, इट इज इनटेंजिबल इन नेचर. सो प्रोडक्ट और सर्विस का हम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग ऑन द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग्स. सबसे पहले दिस इज़ द मेन प्रोसेस जिससे कंपनी ये डिसाइड करेगी कि क्या क्या ऐसे यूनिक फीचर्स होने चाहिए कंपनी के प्रोडक्ट में, एक सर्विस के ऑफरिंग में. ओके, तो ऐसा कौन सा फीचर है, ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है एक पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट में जो उसके और कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है. दिस इज़ बेसिकली द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. इसको हम यूजुअली मार्केटिंग में यूनिक सेलिंग पॉइंट बोलते हैं, यूएसपी बोलते हैं. देन serves to define a company's customer base, image, competition and future growth. ये हमें और भी बहुत एस्पेक्ट्स के बारे में बताता है, लाइक कंपनीज के कस्टमर बेस कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से कस्टमर्स को मार्केट को टारगेट कर रही है एक पर्टिकुलर कंसर्न, कौन कौन सी ऐसी कंपटीशन, फ्यूचर ग्रोथ कैसा है, कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं कंपनी की जिसमें वो कंपटीशन में सर्वाइव कर सकती हैं, अपना कैसे उन्होंने ब्रांड इमेज जो है इस्टेब्लिश करना है इन फ्रंट ऑफ दी customer base. Now products versus services. Now let us go through the difference between product and services. Main difference क्या है product और service का. Product जो है tangible है, you can touch it, you can see it. Dimensions होते हैं उसके, it is like a 2D or 3D thing. Material tolerances and performance standard हो सकते हैं. Whereas service जो है it is something which is intangible in offering. आप उसको खाली feel कर सकते हैं. फिजिकल एलिमेंट्स लाइक सेंसरी होता है, आप उसको सेंस कर सकते हैं. एस्थेटिकल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स जो है उसमें इंक्लूड होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको घर बैठे बैठे ही समवन इज प्रोवाइडिंग यू दी फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज अ बेनिफिट यू आर गेटिंग. दैट इज नॉट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट इज बेसिकली अ सर्विस. स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है. Products and services offering must support the company's business strategy by satisfying the target customers' need and preferences. Product and services जो भी हम अलग अलग ऑफर कर रहे हैं, कंपनी जो भी प्रोडक्ट ऑफर कर रही है या सर्विसेज रेंडर कर रही है, स्ट्रैटेजिकली उनको ये बहुत ज़रूरी है कि कंपनी का जो टारगेट मार्केट है, जो टारगेट कस्टमर्स हैं, उनकी जो नीड्स हैं, प्रेफरेंसेस हैं, डिज़ायर्स हैं, उनको भी फुलफिल कर सके. स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की यही होती है कि स्ट्रैटेजी जो कंपनी की ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजीज हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की है, बिजनेस स्ट्रैटेजी है, फंक्शनल स्ट्रैटेजीज हैं, जेनेरिक स्ट्रैटेजीज हैं, कैसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. देन इफ नॉट, द कंपनी विल लूज इट्स कस्टमर बेस एंड इट मेक्स मार्केट पोजिशन विल एरोड. अगर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उनकी स्ट्रैटेजी की लिंक में नहीं है, अगर इट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द नीड एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, इफ सपोज कस्टमर की जो नीड और डिज़ायर्स थी उसके हिसाब से प्रोडक्ट सर्विसेज नहीं बना रही हैं कंसर्न, तो स्लोली एंड स्लोली उनका जो कस्टमर बेस है वो ख़त्म हो जाएगा, वो उनके कॉम्पिटिटर्स के पास स्विच कर जाएगा, एंड फाइनली एक बिजनेस कंसर्न की जो मार्केट पोजीशन है दैट विल गेट फिनिश्ड, वो ख़त्म हो जाएगी. नाउ अब हम प्रोडक्शन की इतनी देर से बात कर रहे हैं, बट प्रोडक्शन हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की करेंगे. प्रोडक्ट का एक बेसिक लाइफ साइकिल होता है. बेसिकली इसमें 4 स्टेजेस होती हैं. इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड फाइनली डिक्लाइन स्टेज. जो आप ये राइट साइड पर डिमांड डायग्राम देख रहे हैं, इसमें 2 एक्सेस है, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस. एक्स एक्सेस पे टाइम होराइजन दिया हुआ है, वेयर एज वाई एक्सेस पे डिमांड दिया हुआ है. अब जो फर्स्ट स्टेज है वो है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन की स्टेज इफ़ यू कैन सी, उसमें डिमांड जो है बहुत थोड़ी रहती है. स्लोली एंड स्लोली ग्रोथ की स्टेज पे जैसे ही प्रोडक्ट पहुंचता है,
डिमांड ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है। देन डिमांड स्टिल कंटिन्यूज टू इंक्रीज इवन इन मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी स्टेज में मैक्सिमम हो जाती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड, बट स्लोली एंड स्टेडीली वो डिक्लाइन करने लग जाती है एंड फाइनली वो डिक्लाइन स्टेज पे पहुंच जाती है। जो हमारी इंट्रोडक्शन और ग्रोथ स्टेज है इसको हम अर्ली स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं, वेयर एज मेच्योरिटी जो डिक्लाइन है इसको हम लेटर स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। फैसिलिटी एंड प्रोसेस इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द लाइफ साइकिल। कितना हम इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कर रहे हैं, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में, क्या क्या प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होगा, कितना पैसा उसमें लगाना पड़ेगा, ऑल दीज थिंग्स विल डिपेंड अपॉन द स्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वो अपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखिए कौन सी स्टेज पे है पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उस पर डिपेंड करेगा कि क्या क्या प्रोसेसेस हमें उसमें भी और करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोडक्ट मेच्योरिटी स्टेज के बिल्कुल एंड पे है, सो इंस्टेड ऑफ लेटिंग दी सेल्स डिक्लाइन, हो सकता है कंपनी थोड़ा सा उसमें और मॉडिफिकेशंस करें, थोड़ी सी और एफर्ट करें जिससे सेल्स थोड़ी सी और ज़्यादा टाइम के लिए इंक्रीज रह सके, फिर थोड़े टाइम बाद जाके वो डिक्लाइन हो। नाउ दी स्टेप्स इन प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब प्रोडक्ट डिज़ाइन हम करते किस तरीके से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया डेवलपमेंट। आइडिया डेवलपमेंट, अ नीड इज आइडेंटिफाइड एंड अ प्रोडक्ट आइडिया टू सेटिस्फाई इट इज पुट टुगेदर। सबसे पहले एक नीड आइडेंटिफाई की जाती है, एक प्रोडक्ट का आइडिया इस्टेब्लिश किया जाता है, देन फाइनली हम उस आइडिया को एक प्रोडक्ट की फॉर्म में बनाने की हम कोशिश करते हैं, को आइडिया प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जब एप्पल ने लॉन्च किया था आईपॉड को, नो वन हैव एवर थॉट ऑफ कि कोई इतना छोटा पोर्टेबल डिवाइस भी हो सकता है जिससे हम ऑन द गो म्यूजिक सुन सकते हैं। पहले डिस्कमैन्स आते थे, वॉकमैन्स आते थे, लेकिन इतना पोर्टेबल डिवाइस कोई नहीं आता था। व्हेन स्टीव जॉब विजिटेड जापान, उन्होंने वहाँ पे देखा कि इट इज़ लाइक अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कि आप ऑन द वे सॉन्ग सुन सकते हैं। डिस्कमैन बहुत अच्छा पोर्टेबल डिवाइस है। उसको देख के उन्हें आइडिया आया कि हम ऐसा ही कुछ एक नई चीज़ लॉन्च कर सकते हैं जो और ज़्यादा पोर्टेबल हो। दैट इज़ हाउ ही केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ आईपॉड्स। that was nothing but the idea development. Then the product screening. Initial ideas are evaluated for difficulty and likelihood of the success. जितने आपको आपके पास आइडियाज़ आए, आप उनकी अब स्क्रीनिंग करेंगे। अब आप देखेंगे कि कौन कौन से आइडियाज़ हैं जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो भी सकते हैं और जो नहीं हो सकते। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास रिसोर्सेज कैसे हैं, हो सकता है ऑलरेडी किसी के पास वो तरह का प्रोडक्ट हो। देन प्रीलिमिनरी डिज़ाइन एंड टेस्टिंग। वंस यू आर डन विद द स्क्रीनिंग, आप प्रोडक्ट की जो डिज़ाइनिंग है उस पर काम करने लग जाएंगे। देन यू विल डू दी टेस्टिंग। टेस्टिंग हम बेसिकली प्रोटोटाइप डेवलप करके करते हैं। प्रोटोटाइप किसी भी एक चीज़ का स्मॉल स्केल पे काम करना। फॉर एग्जांपल आपने कुछ कस्टमर्स को सिलेक्ट कर लिया, कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया जिनको आप अपना प्रोडक्ट पहले देंगे, आप टेस्ट करेंगे, हो सकता है वो सेटिस्फाइड हो सकता है सेटिस्फाइड हो ना हो। वंस दे आर सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट, तभी आप वो जो प्रोडक्ट है आगे मार्केट में लार्ज स्केल पे लॉन्च करेंगे, कमर्शलाइज करेंगे। देन फाइनल डिज़ाइन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेट। फाइनली अगर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, फाइनली वो प्रोडक्ट और जो सर्विस है उसके जो मेन फीचर्स होंगे वो हम डिसाइड करके उसे लॉन्च कर देंगे। देन एग्जिस्टिंग एंड टारगेट कस्टमर्स, वी विल कंडक्ट वन सर्वे सॉर्ट ऑफ थिंग कि हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे हम पूछेंगे, उनसे हम वेरियस सोर्सेज ऑफ डिमांड पूछेंगे ताकि हम एक नया आइडिया डेवलप कर सकें प्रोडक्ट को बनाने के लिए। हो सकता है जो मेरा ऑलरेडी प्री इस्टेब्लिश सेगमेंट है कस्टमर्स का, उनकी कुछ नीड है पर्टिकुलर चीज़ को लेके, हो सकता है मैं उसी को टारगेट कर सकूँ। फॉर एग्जांपल मैगी बहुत टाइम से कांस्टेंट स्टेज पे चल रहा है, उनकी सेल्स इट हैज़ बीन स्टेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लेकिन कस्टमर की डिफरेंट नीड थी, उन्होंने अपने कस्टमर से इंटरेक्ट किया। दैट इज़ हाउ दे केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ मल्टीग्रेन मैगीज। देन बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो बेस्ट कंपनी है, जो बेस्ट है पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उसकी जो प्रोसेसेस हैं उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी इम्प्लीमेंट करना। सो बेंचमार्किंग इज स्टडिंग बेस्ट इन क्लास कंपनीज फ्रॉम योर इंडस्ट्री और अदर्स एंड कंपेयरिंग देयर प्रैक्टिसेस एंड परफॉर्मेंस टू योर ओन। हम पहले स्टडी करेंगे कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो बेस्ट हैं अपनी इंडस्ट्री में, देन हम उन्हें कंपेयर करेंगे अपनी प्रैक्टिसेस एंड परफॉर्मेंस एंड वी विल ट्राई कि हम वैसा ही कुछ इम्प्लीमेंट कर सकें। देन रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग इज disassembling a competitive product and analyzing its design characteristics and how it was made.
आपने अपने कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट परचेज किया, आपने उसको ओपन कर लिया, आपने अपने प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट को एनालाइज किया कि उसमें क्या क्या डिज़ाइन कैसा है, उसके फीचर्स कैसे हैं, वो किस तरीके से बना है। दिस इज रिवर्स इंजीनियरिंग। देन सप्लायर्स, एम्प्लॉयज एंड टेक्निकल एडवांसेस। आपके एम्प्लॉयज हैं, सप्लायर्स हैं या टेक्निकल लोग जो हैं, these people can be the very good source of ideas, new ideas for new product development by suppliers, because suppliers will be in the touch with those people जो कस्टमर से डील कर रहे हैं। कस्टमर का जो भी फीडबैक है आपको सप्लायर्स दे सकते हैं। एम्प्लॉयज हो गए, टेक्निकल एडवांसेस हो गए, हो सकता है वो आपको कुछ नए इनोवेटिव आइडिया दे सकें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। देन प्रोडक्ट स्क्रीनिंग। प्रोडक्ट स्क्रीनिंग हम उन एस्पेक्ट्स, उन ऑल्टरनेटिव्स को चूज करेंगे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो हम अलग अलग पैरामीटर्स पे इसे कर सकते हैं। फर्स्ट, दी ऑपरेशंस। आर प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंट विद द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। जो मेरी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है, क्या मेरे ऑपरेशंस फुलफिल कर सकते हैं, इतने ऑपरेशंस मेरी कंपनी कर सकती है कि इतनी कैपेसिटी हम इतना प्रोड्यूस कर सकें। देन आर द नेसेसरी लेबर स्किल एंड रॉ मटेरियल्स अवेलेबल। जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आइडिया, जो न्यू आइडिया दिया गया है कंसर्न को, उसमें जो जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, जैसे लेबर की रिक्वायरमेंट है, क्या वो रिसोर्सेज एक्चुअली कंपनी के पास अवेलेबल है। देन मार्केटिंग में हम देखते हैं हाउ लार्ज इज द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग में जो आपका टारगेट मार्केट है वो कितना बड़ा है, क्या वो इतना बड़ा है कि आपकी कॉस्ट कवर हो सकेगी उससे। देन व्हाट इज द लॉन्ग टर्म पोटेंशियल फॉर द प्रोडक्ट। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल प्रोडक्ट का क्या है, लॉन्ग टर्म रेंज तक वो प्रोडक्ट चल पाएगा या फिर इंट्रोडक्शन स्टेज क्रॉस धीरे धीरे थोड़े से टाइम में ही वो डिक्लाइन स्टेज पे चला जाएगा। देन फाइनेंसेस। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 10%, 5%, 6%, कितने टाइम में कितना रिटर्न आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे देगा। देन वी कैन डू दी ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट एक्चुअली वो पॉइंट होता है जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है कंपनी को। इसमें ऑन द एक्स एक्सिस देयर इज कॉस्ट फिक्स्ड, देयर इज द क्वांटिटी ऑन एन राइट हैंड, और ऑन द वाई एक्सिस देयर इज कॉस्ट। तो अब देखिए जैसे एक रेड लाइन है, दैट इज ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट, ये बिल्कुल स्टेबल रहती है थ्रू आउट द प्रोडक्शन, इट डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वेयर एज द ब्लू line represents the total revenue, green line represents the variable cost, total cost। green line जो है आपकी रेड वाली फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को मिक्स करके है। सो द पॉइंट जहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे आपकी कॉस्ट जो है आपकी रेवेन्यू आपकी प्रॉफिट के इक्वल है। अगर कोई कंपनी इस पॉइंट के नीचे ऑपरेट कर रही है, दैट मीन्स दैट कंपनी इज इंकरिंग लॉसेस। लेकिन इफ सपोज एक कंपनी इस पॉइंट के ऊपर ऑपरेट कर रही है, इट मीन्स दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है वी एड अप फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से होती है, दैट इज व्हाई वी मल्टीप्लाई दी फिक्स वेरिएबल कॉस्ट विद क्वांटिटी। रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस पर क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट होती है हमारी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। ब्रेक इवन पॉइंट होता है where the total cost is equal to revenue, TC is equal to R, और TC की जगह हम फुल फॉर्म लिख देते हैं टोटल कॉस्ट का, दैट इज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई विद द क्वांटिटी। दिस गिव्स यू द ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ व्हाट आर द प्रीलिमिनरी डिजाइंस एंड टेस्टिंग्स। प्रीलिमिनरी जो एक्चुअल डिजाइनिंग से पहले आपको ऐसे कौन कौन सी टेस्टिंग और डिजाइन है, एक्चुअली प्रोडक्ट को बनाने से पहले कौन कौन चीज़ें जो आपको करनी पड़ेंगी। जो जनरल परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसलेटेड इनटू टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अलग अलग, उनको हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट कि मैं ऐसा एक सिस्टम डेवलप करूँ, ऐसा एक लैपटॉप बनाऊँ जो बहुत हाई स्पीड होगी, बट कितना गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होगा, दैट विल बी दी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। देन प्रोटोटाइप आर बिल्ड एंड टेस्टेड। अगेन प्रोटोटाइप हम एक छोटे लेवल पे उसका एक सैम्पल, एक मॉडल बना के उसको टेस्ट करेंगे। हो सकता है हम उसको स्मॉल लेवल पे, स्मॉल स्केल पे उसको कुछ लोगों को अप्रोच करके उसे सेल कर दें। देन बग्स आर वर्कड आउट एंड डिजाइनर आर रिफाइंड। जो जो प्रॉब्लम होंगी, बग्स होंगे, हम उन पे काम करेंगे और डिजाइनर्स को अपने और रिफाइन करेंगे। देन वी विल मेक द फाइनल डिजाइन। नाउ द स्पेसिफिकेशंस आर सेट एंड देन यूज्ड टू डेवलप प्रोसेसिंग एंड सर्विस डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस।
फाइनली हम प्रोसेसिंग करना शुरू कर देंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। जैसे जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस मिली थी उनके हिसाब से हम वही स्पेसिफिकेशंस जो है इनबिल्ट करेंगे अपने लास्ट एंड प्रोडक्ट में या फिर सर्विसेज में। वी विल गाइड इक्विपमेंट सिलेक्शन, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिनको हमें यूज़ करना पड़ेगा। देन आउटलाइन जॉब्स टू बी परफॉर्म, ऐसे कौन कौन से जॉब्स हैं जो हमें करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में। देन नेगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट्स विद सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। नेगोशिएट, हम एक तरीके से म्यूचुअल कंसेंट्स में आएंगे, बार्गेनिंग करेंगे अपने सप्लायर से कि वो किस किस अमाउंट में किस टाइम तक कितना रॉ मटेरियल हमें दे सकते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें कितना चार्ज करेंगे। नाउ देयर आर अदर डिजाइन फैक्टर्स एज वेल। फर्स्ट, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड कंकरेंट इंजीनियरिंग। नाउ डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड DMF। नाउ इनके बेसिक कंसर्न्स ये होता है, सबसे पहला मिनिमाइज दी पार्ट्स, जितने पार्ट्स यूज हो रहे हैं कम से कम पार्ट यूज होने चाहिए मैन्युफैक्चर में। जो राइट हैंड साइड पे डायग्राम दिया हुआ है, जो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो सबसे पहली फिगर है उसमें देखिए सबसे ज़्यादा पार्ट्स यूज हो रहे हैं, इतने सारे नट्स एंड बोल्ट यूज हो रहे थे। लेटर ऑन जब वो सेकेंड स्टेज पे आया तो उसमें नट्स एंड बोल्ट कम हो गए, थर्ड में आते आते और कम हो गए, फोर्थ में खाली एक स्टिक और वो नीचे वाला प्लैंक रह गया। This is what you will minimize the parts which are used in manufacturing. Design parts for multiply applications. एक particular part बहुत सारी चीज में काम आ जाए, this is the main concern. Rigidity नहीं होनी चाहिए कि particular kind of work के लिए ही वो part use हो सकता है. Then use modular designs. Modular designs which can be easily changed. Then avoid tools and simplify the operations. We should नॉट स्टिक टू रिजिड टूल्स, हमें ऐसी चीज़ें, ऐसे फ्लेक्सिबल मॉड्यूलर डिज़ाइंस को यूज़ करना है जिनसे हमारे ऑपरेशंस जो है सिंप्लीफाई हो सके और फ्लेक्सिबल हो सके। अब DFM के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट, दी लोअर कॉस्ट, लोअर इन्वेंट्रीज, फ्यूअर स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स, हमें बहुत कम से कम इन्वेंट्रीज मेंटेन करनी पड़ती हैं, ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करनी पड़ती, प्लस लेस लेबर रिक्वायर्ड, बहुत सिंपल काम है, सिंपल फ्लो है, इजीली काम हो रहा है तो हमें कम से कम लेबर चाहिए उसको देखने के लिए। देन हायर क्वालिटी, सिंपल इजी टू मेक प्रोडक्ट मीन्स फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज टू मेक मिस्टेक। जितना प्रोसेस सिंपल होगा, जितना इजी होगा करने में, उतनी ही कम से कम वेस्टेज होगी, जितनी कम वेस्टेज होगी उतना ही काम अच्छा होगा, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी उसी से, प्लस जितना इजीली हम काम कर पाएंगे क्वालिटी उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी उस पर्टिकुलर प्रोसेस की। देन we have concurrent engineering, a design approach that uses multifunctional teams to simultaneously design the product and processes. concurrent engineering का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये वो अप्रोच है जो मल्टी फंक्शनल टीम्स को साइमल्टेनियसली यूज करती है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस को बनाने में। अगर हम कंकरेंट इंजीनियरिंग में एक पर्सन होगा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होगा, कस्टमर डीलिंग कर रहा होगा, एक मार्केटिंग का होगा, दे विल फॉर्म वन टीम। ओवरऑल वो एक पूरी टीम मेंटेन करके ही आगे प्रोसेस प्रोडक्ट की शुरू करेंगे। इट रिप्लेसेस अ ट्रेडिशनल ओवर द वॉल अप्रोच वेयर वन ग्रुप डज देयर पार्ट एंड देन हैंड्स ओवर डिजाइन टू द नेक्स्ट ग्रुप। इनिशियली हम ओवर द वॉल अप्रोच यूज करते थे। ओवर द वॉल अप्रोच कि हर पर्सन अपना कंसर्न पार्ट करके बाकी काम दे देता था नेक्स्ट ग्रुप को, सो दैट वो अपना पर्टिकुलर पोर्शन काम करके वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर दें। बट नाउ डेज देर इज कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट इंजीनियरिंग, जहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, एक टीम होती है, विच कंसिस्ट ऑफ पीपल फ्रॉम वेरियस फंक्शंस, उन सबका अलग अलग फंक्शन में एक्सपर्टीज होता है। दे सिट टुगेदर एंड वर्क अपॉन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोसेस। दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन दिस स्लाइड। दिस इज अ सीक्वेंशियल डिजाइन जो ओवर दी वॉल अप्रोच है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक कस्टमर ने प्रोडक्ट कंसेप्ट है, कस्टमर ने अप्रोच किया एक मार्केटिंग कंपनी को, उसने स्पेसिफिकेशंस दे दी मार्केटिंग पर्सोनल को, आगे कैरी फॉरवर्ड हो गई कंडीशंस डिजाइनर को, देन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर को, एंड देन फाइनली प्रोडक्शन पर्सोनल को। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, a time consuming process, whereas in concurrent engineering few people will sit together, they will be having the multifunctional skills, अलग अलग डिपार्टमेंट जिनको एक्सपर्टीज होंगे, they will sit together and try to work upon the product process. अब फायदे क्या क्या हैं कंकरेंट इंजीनियरिंग के। फर्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स कैन बेटर कंसीडर ट्रेड ऑफ इन कॉस्ट एंड डिजाइन चॉइसेस एज ईच डिसीजन इज बीइंग मेड। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अलग अलग ग्रुप के, वो बेटर कंसीडर कर सकते हैं, बेटर तरीके से ट्रेड ऑफ कर सकते हैं बिटवीन कॉस्ट एंड डिज़ाइन, वो कम से कम कॉस्ट में बेस्ट
डिज़ाइन का ऑप्शन दे सकते हैं। वाई? बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन देयर ओन फील्ड्स। वो अपने अपनी एक्सपर्टीज, अपने अपने स्किल्स को यूज़ करके कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम डिज़ाइन दे सकते हैं। देन डेवलपमेंट टाइम इज रिड्यूस ड्यू टू लेस रीवर्क। जो हमने ओवर दी वॉल अप्रोच पढ़ी थी उसमें बहुत लंबी एक चेन इन्वॉल्व थी, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, बट इट इज़ नॉट इन द केस ऑफ कंकरेंट इंजीनियरिंग। कंकरेंट इंजीनियरिंग इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, उसमें बहुत जल्दी हो जाता है प्रोडक्ट का प्रोसीजर पूरा। देन एम्फोसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेन एम्फोसिस प्रॉब्लम सॉल्विंग में है, वेयर एज ओवर दी वॉल अप्रोच में इट इज़ मोर ऑफ दी ब्लेम गेम। वहाँ पे लोग अपना फॉल्ट ब्लेम कर सकते थे, ऑप्शन था ब्लेम कर सकते थे अदर डिपार्टमेंट्स में, बट इन द केस ऑफ कंकरेंट इंजीनियरिंग all the members of that particular group is accountable. That is why they will emphasize on the problem solving. Now what is process selection? Process selection is based upon 5 considerations. 5 चीज़ें अलग अलग हम डिसाइड करते हैं। फर्स्ट, द टाइप ऑफ प्रोसेस। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस होते हैं, लाइक बैच प्रोसेस, प्रोजेक्ट प्रोसेस, लाइन प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो किस टाइप का प्रोसेस हमें जो यूज़ करना है, वो इंटरमीडिएट प्रोसेस है या फिर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। देन डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, वर्टिकली कितनी इंटीग्रेशन हो रही है, रिसोर्सेज कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है रिसोर्सेज के यूसेज में, कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, एंड डिग्री ऑफ कस्टमर कॉन्टैक्ट कितना है। So basically there are 4 type of project type, process type. First the project process, batch process, line process, and finally the continuous process. Now intermittent operations and continuous operations. Intermittent operations are capable of producing a large variety of product design in relatively low volumes. इंटरमीडिएट प्रोसेस में हम लार्ज वेराइटी बना सकते हैं लेकिन वॉल्यूम कम होता है, वेयर एज इन कॉन्टिन्यूस ऑपरेशंस हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंटरमीडिएट ऑपरेशंस, लेकिन वेराइटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। नाउ दीज आर द वेरियस 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस फॉर। अब इसमें जो एक्स एक्सिस है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट वॉल्यूम, इट इज इंक्रीजिंग एज वी आर गोइंग टूवर्ड्स राइट, and on the y-axis there is product standardization, it is decreasing as we are going upwards. सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइप प्रोसेस टाइप है प्रोजेक्ट प्रोसेस। प्रोजेक्ट प्रोसेस में लो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन है एंड लो प्रोडक्ट वॉल्यूम है। इसमें स्टैंडर्डाइजेशन भी कम होती है प्लस प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी कम है। सपोज कस्टम जॉब शॉपिंग है, कस्टमर टेलिंग, कंस्ट्रक्शन का अगर काम हो रहा है तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं होगा, एक आधी साइट पे ही प्रोडक्शन का काम, प्रोजेक्ट का काम चल रहा होगा, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, एंड इट विल नॉट बी स्टैंडर्डाइज। एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कंस्ट्रक्शन कहाँ पे कैसे होनी है। देन सेकेंड टाइप ऑफ प्रोसेस इज बैच प्रोसेस। बैच प्रोसेस, इसमें समवेयर थोड़ी सी ज़्यादा प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन है और थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्ट वॉल्यूम है। इसमें एग्जांपल है, सपोज अगर एजुकेशन क्लासेस ली जा रही हैं, बेकरी है या फिर प्रिंटिंग शॉप है, इसमें एक पर्टिकुलर बैच में काम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लासेस हो रही हैं तो 7th स्टैंडर्ड की क्लासेस एक जगह इकट्ठे हो रही हैं, 8th की इकट्ठा हो रही है, 9th की इकट्ठी हो रही हैं। देयर इज स्टैंडर्डाइजेशन बट एट वेरी लो लेवल। देन अब ये प्रोजेक्ट प्रोसेस और बैच प्रोसेस जो है दे बोथ कम इन इंटरमीडिएट ऑपरेशंस। देन वी हैव लाइन प्रोसेसेस। लाइन प्रोसेसेस में प्रोडक्ट वॉल्यूम भी है प्लस स्टैंडर्डाइजेशन भी हाई है। एज कम फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं असेंबली लाइंस की, कैफेटेरियाज की, अगर आप सपोज किसी रेस्टोरेंट में वॉक इन करते हैं, वहाँ पे एक फॉर एग्जांपल मैगडीज में अगर आप कभी जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग पूरे लाइन प्रोसेसेस हैं, एक के बाद एक दे आर गिविंग यू दी मील्स, so that is an example of line process. Then continuous process. Continuous process जहाँ पे high product volume है and standardization भी है। For example water treatment plant है, बहुत हाई क्वांटिटी में वाटर जो है रिफाइन होके ट्रीटमेंट होके वो बाहर आ रहा है, स्टैंडर्डाइज है, कुछ चेंज नहीं होगा, जितनी इम्प्योरिटीज उसमें फर्स्ट स्टेज में निकाली गई हैं, आज निकाली गई हैं, 10 दिन बाद भी उतनी ही निकाली जाएंगी, स्टैंडर्डाइज रिजल्ट है। Now what is the difference between intermittent and continuous operations? Now the intermittent operation, if हम बात करते हैं अगर intermittent operations की, इसमें बहुत ज़्यादा वेराइटी होती है प्रोडक्ट की, कॉन्टीन्यूस में नहीं होती। स्टैंडर्डाइजेशन इंटरमीडिएट के केस में ज़्यादा होती है और कॉन्टीन्यूस के केस में ज़्यादा होती है एंड इंटरमीडिएट में कम होती है। नाउ दी पाथ थ्रू फैसिलिटी,
वेरिड पैटर्न, इंटरमिटेंट में अलग अलग पैटर्न फॉलो करती हैं फैसिलिटीज, वेयर एज कॉन्टिन्यूस में एक सिर्फ लाइन फ्लो, एक सिंगल लाइन में ही सामान है जो वो फ्लो करता है। देन क्रिटिकल रिसोर्सेज, सबसे इंपॉर्टेंट इंटरमिटेंट में लेबर है, वेयर एज कॉन्टिन्यूस में सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है। देन वर्क स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरमिटेंट में, सबसे कम इंपॉर्टेंट है कॉन्टिन्यूस में। टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स अगर हम बात करें, हमें स्पेसिफिक स्पेशलाइज पर्पस के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो कॉन्टिन्यूस में चाहिए होंगे, और जो नॉर्मली जनरल पर्पस यूज इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमें इंटरमिटेंट में चाहिए। डिग्री ऑफ ऑटोमेशन बहुत कम है इंटरमिटेंट में, वेयर एज इट इज़ वेरी हाई इन कॉन्टिन्यूस ऑपरेशंस। थ्रूपुट टाइम इज लॉन्गर, फाइनल जो आपका आउटपुट है बहुत लंबे पीरियड के बाद आता है इन केस ऑफ इंटरमीडिएट ऑपरेशंस, वेयर एज कॉन्टिन्यूस ऑपरेशंस में जो आउटपुट है आपको जल्दी मिल जाता है। जो WIP इन्वेंट्री है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, आप इन्वेंट्री इसमें बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं इंटरमीडिएट में, वेयर एज कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन में इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री आप मेंटेन नहीं करते। नाउ वेरियस प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज एंड प्रोसेस चॉइसेस, बेसिकली 3 टाइप की प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज होती हैं। फर्स्ट टू मेक टू स्टॉक स्ट्रैटेजीज, मेक टू स्टॉक स्ट्रैटेजीज में क्या होता है, हम इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं, इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है बेसिकली एक रेस्टोरेंट का विच इज़ मेकिंग पिज़्ज़ाज, बेकरी है, सपोज अगर वो मेक टू स्टॉक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है, वो इंग्रेडिएंट्स लेंगे, डो बनाएंगे, क्रस्ट प्रिपेयर कर लेंगे, पिज़्ज़ा को असेंबल करके रख के बेक कर लेंगे, देन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, पिज़्ज़ा तैयार रहेगा, जैसे ही ऑर्डर आएगा वो उसको डिलीवर कर देंगे। दिस प्रोसेस विल स्टार्ट एज यू रिसीव द कस्टमर ऑर्डर। मेक टू स्टॉक, आपने पहले ही बना के स्टॉक किया हुआ है, जैसे ही आपको कुछ ऑर्डर मिलेगा आप डिलीवर कर देंगे। देन असेंबल टू ऑर्डर स्ट्रैटेजी, असेंबल आपके पास अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, आपने उसको असेंबल किया और कस्टमर का ऑर्डर आते ही डिलीवर कर दिया। इंग्रेडिएंट्स थे, डो बनाया, क्रस्ट प्रिपेयर करके रख रखा है, जितने इंग्रेडिएंट्स डालने हैं क्रस्ट के ऊपर, जितने टॉपिंग्स होने हैं उनको आपने इकट्ठा करके पिज़्ज़ा को असेंबल करके रख दिया। वंस यू हैव प्लेस दी ऑर्डर, आपने कस्टमर जैसे ऑर्डर प्लेस किया, फाइनली डिलीवरी हो गई। देन मेक टू ऑर्डर स्ट्रैटेजी, जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर दिया उसके बाद ही आपने पूरा प्रोसीजर जो है फॉलो किया। इंग्रेडिएंट्स थे, कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, आपने डो बनाया, क्रस्ट प्रिपेयर किया, पिज़्ज़ा प्रिपेयर किया, बेक किया, एंड देन आपने डिलीवरी के लिए दिया। तो प्रोडक्ट की प्रोसेस चॉइसेस जो है अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। देन प्रोसेस टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट प्रोसेस में आजकल बहुत ज़्यादा IT टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। सम ऑफ देम आर नेम्ड हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, IT की हेल्प से प्रोडक्शन जितनी भी ऑटोमेटिक हो गई है, ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग होने लग गई है। इट इंक्लूड्स AGV, दैट इज ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, इनबिल्ट उनमें ऐसा मैकेनिज्म होता है, दे कैन सेंस the way the path where they are supposed to go and they will go there. Automated storage and retrieval system, जितनी इंफॉर्मेशन जितना डेटा प्रोडक्शन से रिलेटेड है आप ऑटोमेटिकली उससे रिट्रीव हो सकता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD एंड CAM सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। देन रोबोटिक्स एंड न्यूमेरिकल कंट्रोल NC इक्विपमेंट्स हैं, रोबोटिक्स आज के प्रोडक्शन में यूज़ होने लग गए हैं। देन वी हैव फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम FMS, एंड देन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज CIM. Now these are some of the questions for your practice. First, explain the product life cycle. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अलग अलग कौन से फेजेस हैं, अलग अलग फेजेस पे कितने किसकी सेल रहती है, कितनी डिमांड होती है, यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। कितने टाइम के बाद एक प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंचता है। देन व्हाट इज कंकरेंट इंजीनियरिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल। कंकरेंट इंजीनियरिंग क्या है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। देन एक्सप्लेन दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट डिज़ाइन, एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसे होगा, उसमें जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल दी स्टेप्स इन डिटेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन।